हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। जैसा कि आपको पता है, पहले हम कई सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से राजस्थान जीके को आपके पास पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सर आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमारे पास अच्छा कंटेंट और पूरा कंटेंट पहुंचा रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। क्या वीडियो है? ये है राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज जो अपनी चल रही थी। मैंने प्रजामंडल की भी सीरीज कराई है। प्रजामंडल आपके लिए मात्र मैंने 45 या 40 मिनट के दौरान आपके लिए पूरा प्रोवाइड करा दिया है। और आप एक बार उस वीडियो को देखना, उन दोनों वीडियो को। उन वीडियो में देखने के बाद आप देखना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपके 90% प्रश्न वहीं से मिलेंगे आपको। तो क्यों ना आप 4 घंटे की वीडियो को छोड़कर उस 45 मिनट की वीडियो को देखकर अपना 1 नंबर सुनिश्चित करें। तो इसी क्रम में मैंने ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज चलाई है। उसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं देवनारायण जी और कल्लाजी राठौड़ के बारे में। तो ये जो सीरीज है, इससे पहले ये क्लास 7 है। इससे पहले मैं 6 क्लास डाल चुका हूं लोक देवताओं की। उनको आप जाकर देखिएगा। आप क्या करते हो, आप देखते हो फुल वीडियो। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जब आप कोई आपको पढ़ा रहा है, अगर आप 200 पेज पढ़कर 100 में से 90 प्रश्न सही कर रहे हो और आप 50 पेज पढ़कर 100 में से अगर 85 प्रश्न सही कर रहे हो, तो मुझे बताइए आप किसको सेलेक्ट करेंगे? तो मैं तो भाई उसको करूंगा जो 50 पेज देकर और 100 में से 85 क्वेश्चन टिक करवाता है। क्योंकि 200 पेजों को पढ़ेगा कौन? इतना समय कहां से आएगा? इतना समय जो 50 पेजों को पढ़ने के बाद जो समय बचेगा, भैया उस समय को और सब्जेक्ट में लगाइएगा। तो ऐसा काम करिए। स्मार्ट स्टडी करेंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो ही स्मार्ट स्टडी मैं आपके लिए करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप पिछली वीडियो देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सर ने वास्तव में बहुत अच्छा कंटेंट हमको दिया है। इसी क्रम में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता देवनारायण जी एवं कल्लाजी राठौड़। तो इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं और इनके बारे में वो ही फैक्ट्स पढ़ेंगे अपन जो ज्यादातर संभावनाएं हैं एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं फैक्ट पर अपन चर्चा करेंगे। तो क्या है पहला फैक्ट? देवनारायण जी के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, प्यारे बच्चों, जन्म की चर्चा कर लेते हैं अपन। तो इनका जन्म हुआ था कहां पर? इनका जन्म होता है आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर होता है? इनका जन्म होता है आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद, आसिंद कहां पर आता है? भीलवाड़ा में आता है आसिंद। चलो सर, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया सर। ये क्वेश्चन सर हमको याद हो चुका है। और सर ये आसिंद भीलवाड़ा में कब होता है? तो ये सर होता है माघ शुक्ल षष्ठी को। कब होता है सर? ये सर होता है इनका जन्म माघ शुक्ल षष्ठी को। ये आपको जो हिंदी दिनांक है वो अति आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है कि देवनारायण जी का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ। तो चर्चा होती है कहां पर हुआ, इसका आंसर है आसिंद भीलवाड़ा में। और कब हुआ था? तो ये हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को। अपन दूसरी चर्चा करते हैं कि सर इनका प्रमुख मंदिर कहाँ आता है। तो इनका जो प्रमुख मंदिर है उस जगह को बोला जाता है देवधाम। क्या बोला जाता है बच्चों? देवधाम बोला जाता है। और देवधाम कहाँ है? ये है जोधपुरिया में। कहां पर है? जोधपुरिया में। जोधपुरिया में। यहां मैं आगे नहीं बता रहा। जोधपुरिया देखकर ये मत टिक कर देना कि जोधपुरिया जोधपुर में आता है। नहीं, जोधपुरिया जोधपुर में नहीं आता। जोधपुरिया आता है आपका टोंक में। कहां पर आता है? टोंक में। जोधपुरिया कहां पर है? टोंक में। ठीक है सर। अगला क्या फैक्ट है सर? जो अपन देवनारायण जी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम आता है उदय सिंह। क्या नाम आता है इनके बचपन का? इनके बचपन का नाम आता है सर उदय सिंह। सर उदय सिंह इनके बचपन का नाम हो गया। सर फड़का वाचन आप बता दो। सर फड़का वाचन कैसे होता है? कौन फड़का वाचन करता है? कब करता है? ये सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो इनका फड़का वाचन किया जाता है जो बगड़ावत गुर्जर होते हैं। गुर्जरों में खाप होती हैं। बगड़ावत गुर्जर जो होते हैं, बगड़ावत गुर्जर, बगड़ावत गुर्जर
जाति के भूपों के द्वारा, बगड़ावत गुर्जर जाति की भूपों के द्वारा इनकी फड़कावाचन किया जाता है। और सर कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? ये किया जाता है सर रात्रि में। कब किया जाता है प्यारे बच्चों? ये किया जाता है रात्रि में। अपन ने क्या क्या चर्चा कर ली है देवनारायण जी के बारे में? देवनारायण जी के बारे में अपन ने चर्चा करी, इनका जन्म कहाँ कब हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ आसिंद में। आसिंद कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। और कब हुआ जन्म? तो माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म होता है। बात करें अपन प्रमुख मंदिर की, तो इनका प्रमुख मंदिर जिस स्थान पर आता है उस स्थान को बोला जाता है देवधाम। और देवधाम कहाँ आता है? जोधपुरिया में। जोधपुरिया देखकर आपको जोधपुर टिक नहीं करना है, कभी कभी पूछ लेता है जोधपुरिया स्थान कहाँ आता है, तो आपको पहले ऑप्शन में ही मिलेगा जोधपुर। तो जोधपुर टिक नहीं करना है आपको टिक करना है टोंक। अपन बात कर लें बचपन का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन का नाम उदय सिंह था इनका। और फड़का वाचन जो बगड़ावत जाति के, गुर्जर जाति के जो भूपे होते हैं उनके द्वारा इनकी फड़का वाचन किया जाता है। और कब किया जाता है? तो रात्रि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़ा का नाम आता है भैया लीलागर। क्या नाम आता है घोड़ा का? घोड़ा का नाम आता है सर लीलागर। क्या नाम आता है? लीलागर। वाद्य यंत्र की बात करें कि जो अपन ये भोपे हैं जो फड़का वाचन करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अपन वाद्य यंत्र की बात कर लेते हैं। तो जंतर वाद्य यंत्र का ये प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जंतर का प्रयोग करते हैं। मैं बात करूं जंतर वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? तो ये तत् वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है बच्चों? ये तत् वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्लाइड का कि देवनारायण जी थे, उनका सहयोगी कौन था? तो उनके सहयोगी की बात अपन कर लेते हैं। तो सहयोगी में नाम आता है माकड़ जी का। किनका नाम आता है? माकड़ जी इनके सहयोगी थे। ये चर्चा अपन ने करी, ये चर्चा थी देवनारायण जी के बारे में। इससे जाने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन है सर? वो सर क्वेश्चन ये है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्या क्वेश्चन रहने वाला है कि अभी जो 2023 में जो देवनारायण जी की जो जयंती थी, जो 2023 में जो देवनारायण जी की जयंती थी वो कौन से नंबर की थी? वो थी 111 नंबर की। 111 कौन से नंबर थी? ये जयंती थी 111वीं जयंती। अब सर इसमें क्या खास बात हुई सर? इसमें सर खास बात ये हुई कि 111वीं जयंती जो देवनारायण जी की 2023 में मनाई गई उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? प्रश्न ये आता है कि मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे अपने नरेंद्र मोदी जी। कौन थे इसमें मुख्य अतिथि? नरेंद्र मोदी जी इसमें मुख्य अतिथि थे। कौन थे मुख्य अतिथि? ये क्वेश्चन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि सर थे इसमें नरेंद्र मोदी जी। 2023 में जो देवनारायण जी की 111वीं जयंती मनाई गई उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन था? मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो ये आपको देवनारायण जी के बारे में मैंने चर्चा कर ली। अब अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसके बारे में? वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में। वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में अपन चर्चा करने से पहले वीर कल्ला जी राठौड़ के उपनाम के बारे में जानेंगे कि सर इनका उपनाम क्या था। तो इनका उपनाम था भैया शेषनाग का अवतार। शेषनाग का अवतार बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? शेषनाग का अवतार। क्या बोला जाता है बच्चों? शेषनाग का अवतार। नंबर दूसरा इनका उपनाम आता है क्या? इनका दूसरा जो उपनाम आता है वो बोला जाता है इनको चार हाथों वाला देवता। चार हाथों वाला लोक देवता। क्या बोला जाता है? चार हाथों वाला देवता। तो ये इनके उपनाम हैं। क्या उपनाम है सर इनके? एक तो सर इनका शेषनाग का अवतार बोला जाता है और इनको चार हाथों वाले देवता बोला जाता है। अपन चर्चा करते हैं वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म। इनके जन्म की अपन चर्चा करते हैं। तो जन्म इनका हुआ था, कहाँ हुआ था? सामयाना।
सामयाना में इनका जन्म हुआ था। सर सामयाना कहाँ पड़ता है? सर सामयाना पड़ता है मेड़ता में। और सर मेड़ता कहाँ पड़ता है? तो सर आपका आंसर आएगा सर मेड़ता नागौर में पड़ता है। सर मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो कला संस्कृति में जो स्थानों के नाम है ना, जो स्थान जैसे सामानिया है, अभी मैंने पीछे बताया आपको देवधाम है, मैंने आपको पीछे बताया अभी कि आसिंद है, मैंने पीछे आपको बताया अभी क्या बताया, जोधपुरिया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाते हैं। स्थान का नाम दे देता है और पूछता है कि सामयाना कहाँ पर स्थित है। तो ये बात जरूरी नहीं है वीर कल्लाजी राठौड़ का ही क्वेश्चन बनेगा ये, सामयाना कहाँ स्थित है। तो सामयाना आपको ध्यान रखना है मेड़ता नागौर, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना। अपन बात करते हैं अगली कि प्रमुख मंदिर इनका कहाँ आता है। तो प्रमुख मंदिर आता है भैया सामलिया गांव में। कहाँ आता है प्रमुख मंदिर? सामलिया गांव में आता है इनका प्रमुख मंदिर, सामलिया गांव। और सामलिया गांव की मैं चर्चा करूं आपसे, दोनों सेम सेम लग रहे हैं। ये तो सामयाना है, ये सामलिया गांव है। सामलिया गांव कहाँ आता है? तो ये आता है प्यारे बच्चों डूंगरपुर में। कहाँ आता है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में आता है। ठीक है सर, मैं बात करूं सर वीर कल्लाजी राठौड़ जो लोक देवता हुए हैं उनके गुरु का क्या नाम था। तो उनके गुरु की मैं चर्चा कर लेता हूं। तो उनके गुरु का नाम सर उनके गुरु का नाम था भैरवनाथ। क्या था प्यारे बच्चों? भैरवनाथ इनके गुरु का नाम आता है। इनके गुरु का नाम आता है भैरवनाथ। अगर अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है 1567-68 ईस्वी। ये सर आपने क्यों लिखा है? सर मैंने ये इसलिए लिखा है कि यहां से क्वेश्चन आता है। तो सर क्या है इसके बारे में आप बताइए हमें। तो मैं आपको बता रहा हूं 1567-68 में क्या हुआ था? चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। इस समय चित्तौड़ पर आक्रमण क्या हुआ था सर? आक्रमण के समय, आक्रमण के समय सर क्या हुआ था? आक्रमण के समय, चित्तौड़ पर आक्रमण के समय जो यहाँ के महाराणा थे उस समय, महाराणा कौन थे इस समय? यहाँ के महाराणा थे उदय सिंह। कौन थे इस समय यहाँ के महाराणा? उदय सिंह यहाँ के महाराणा थे इस समय। इस समय यहाँ के महाराणा उदय सिंह थे। और उदय सिंह जी के पक्ष में, उदय सिंह जी के पक्ष में क्या हुआ? महाराणा उदय सिंह के पक्ष में क्या होता है? वीर कल्लाजी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? वीर कल्लाजी राठौड़। तो अब जब राठौड़ जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो निश्चित सी बात है ये इनकी छतरी बनेगी। तो इनकी छतरी बनेगी तो इनकी छतरी कहाँ पे बनेगी वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनकी छतरी आती है भैया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ बनी हुई है इनकी छतरी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है इनकी छतरी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है कि किसके मध्य इनकी छतरी बनी हुई है। तो मैं बात कर लेता हूं भैरव पोल। इनकी छतरी भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य इनकी छतरी बनी हुई है। हनुमान पोल के मध्य ये चर्चा होती है यहां पर समाप्त। और मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। इनके उपनाम शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता इनको बोला जाता है। जन्म इनका सामयाना गांव में होता है जो कि मेड़ता नागौर में पड़ता है। प्रमुख मंदिर की मैं चर्चा कर लूं, प्रमुख मंदिर इनका प्यारे दोस्तों सामलिया गांव डूंगरपुर में आता है। मैं चर्चा कर लेता हूं गुरु की। तो गुरु का नाम भैरवनाथ है। 1567-68 ईस्वी में क्या हुआ था?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण हुआ था। इस समय महाराणा उदय सिंह के पक्ष में वीर कल्लाजी राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बाद इनकी छतरी बनाई गई। कहां पर बनाई गई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनाई गई। और कहां पर बनाई गई? भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य में इनकी छतरी बनाई गई। तो ये चर्चा मैंने देवनारायण जी और वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में करी है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। और आपसे एक अपील करता हूं कि आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारी मेहनत के हिसाब से आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लग रहा है कि सर ने मेहनत करी है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट हमारे को प्रोवाइड कराया है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनके पास भी अच्छी जानकारी पहुंच सके। और वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना है आपको कि वीडियो कैसी लगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, एक अच्छा कंटेंट लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत।